सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से कुछ जीवन के बारे में सीखेंगे और देखेंगे। भजन संहिता 62 का 9 पद में दाऊद जो है बता रहा है और कहता है कि सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। प्रियो, दाऊद जो है बता रहा है कि नीच लोग तो अस्थाई, यानी कहने का मतलब ये है, नीच लोग मतलब कि बुरा कर्म करने वाले लोग तो अस्थाई यानी टिकाऊ नहीं है। जो टिकाऊ न हो उसको मतलब कि अस्थाई यानी टिकाऊ नहीं है। जो नीच लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जो बुराई करते हैं, जो बुरा का कर्म करते हैं, उनको बता रहा है। यहाँ पर नीच और बड़े लोग यानी धनी लोग प्रियो, और 3 बातों को समझा रहा है प्रियो, और बता रहा है कि नीच लोग और बड़े लोग यानी धनी लोग मिथ्या ही हैं। यानी मिथ्या का मतलब झूठा है, झूठे हैं। नीच लोग बुरा कर्म करके वो टिके नहीं हैं, टिकेंगे नहीं, परमेश्वर के सामने टिकेंगे नहीं। और धनी लोगों के लिए बता रहा है कि धनी लोग जो झूठ बोल करके और धन इकट्ठा लोग कर रहे हैं, ये सब मिथ्या ही हैं। और तौल में वे हल्के निकलते हैं। वे तौल में अगर तौला जाए, तौलने के लिए बात कहता है कि अगर तौला जाए दोनों को, किससे तौलने के लिए कहता है प्रियो? वो सब के सब सांस से भी हल्के हैं। यानी सांस का मतलब जीवन के बारे में कहता है कि मनुष्य धन के पीछे दौड़ रहा है, बुरा कर्म करने के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन प्रियो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है। जो सांस चल रही है इसको कहता है, वो समझाता है कि जो सांस से ये हल्के हैं। जो धनी लोग हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, उनको कहता है कि ये तौल में ये हल्के हैं। प्रियो, जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये शरीर है, जीवन है तो सब कुछ है, लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर के और धन के पीछे दौड़ रहा है, रात दिन परिश्रम कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है कि हमारा जीवन कब हमारा नाश हो जाएगा। तो प्रियो, दाऊद के द्वारा हमें सीख मिलती है, सिखा रहा है कि हम इस संसार में आकर मनुष्य जो है इस नीच काम, बुराई का काम करने में जुटा है और धन के पीछे वो चल रहा है, बिटोर रहा है। लेकिन वो सांस से कहता है कि सांस को बारे में कहता है कि सांस धन से भी बड़ा है प्रियो। अगर ये जीवन है तो धन है, अगर जीवन नहीं हो तो धन नहीं है। और 49 अध्याय का 2 पद में कहता है, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। प्रियो, सबको कहता है कि तू कान लगाओ, परमेश्वर की बातों पर कान लगाओ, सुनो। क्योंकि जो संपत्ति पर भरोसा रखते हैं
और अपने धन की बहुतायत से फूलते हैं, घमंड करते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को भी किसी भांति नहीं छुड़ा सकता है प्रियो, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कहने का मतलब है प्रियो कि ये जीवन है परमेश्वर के सामने जब हम किए जाएंगे होंगे तो हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो हम झूठ साच बोल बोल के, लूट करके, पाट करके और पैसा धन इकट्ठा कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, इसका कोई साथी नहीं होगा, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। प्राण को छुड़ाना प्रियो बहुत मुश्किल है, और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे, कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रह सकता है, और ऐसा नहीं कि कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान तो मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। प्रियो, इस संसार में आए हैं, लेकिन इस धन को छोड़ करके चले जाएंगे। जब तक ये सांस चल रहा है, ये जीवन के बारे में प्रियो दाऊद जो सिखाता है कि शरीर से बढ़कर, ये जीवन से बढ़कर, इस सांस से बढ़कर इस संसार में कोई बड़ा धन नहीं है। तो बड़ा धन के पीछे हम बड़े लोग जो हैं, धनी लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, और जो बुरा कर्म कर रहा है उसी में फंसा है, वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के ओर कान लगाएं, परमेश्वर जो कहता है उसकी बात को सुने, समझें, तभी हमारा जीवन बच पाएगा, अन्यथा हमारा जीवन प्रियो नाश हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। जो आयूब जो था, वो जीवन में उसके ऊपर बहुत विपत्ति आई, बहुत दुख आया, लेकिन प्रियो वो सहता रहा, वो सहता रहा। और वो जानता है, वो कहता है कि 7 का 7 में कि याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आँखों से कल्याण फिर न देखूंगा। हमको चेता रहा है कि प्रियो, ये जीवन वायु ही है, हवा ही है, ये हवा के समान है। ये प्रियो जीवन नाश हो जाएगा, चला जाएगा, और अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखेगा। अपना तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर न दिखाई दूंगा, और तेरी आंखें मेरी ओर होगी, परंतु मैं न मिलूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे अब देखता है, मुझे देखता है, उसे मैं फिर न देखेगा, फिर तू कभी न देखेगा। तेरी आंखें मेरी ओर होगी, परंतु मैं न मिलूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों है, प्रभु करता है, क्योंकि कहता है कि जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता है। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। प्रियो, जब यहाँ से सब कुछ छोड़ करके हम चले जाएंगे, ये धन किस काम का होगा? ये धन के पीछे जो रात दिन हम परिश्रम करते हैं, ये धन मिलने वाला नहीं है। ये घर यहीं छोड़ करके और हमें चला जाना है। प्रियो, हमें जीवन के बारे में, ये जीवन सबसे बड़ा है, बहुत भारी है, इसलिए हम परमेश्वर की ओर फिरें, उसकी ओर देखें। इसलिए हमें जीवन को बचाना है, हमें जीवन को बचाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो प्रेम करता है
और प्रेम ही के कारण यीशु मसीह संसार में आया। वो हमें बचाने के लिए आया, हमें जीवन देने के लिए आया प्रियो। तो हम परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। हमको उस गड्ढे में से निकाला है और वो निकालना चाहता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो जीवन को, सांस को ले लेगा। हम परमेश्वर को फिर नहीं देख पाएंगे। वो कहता है कि तुम मुझे न देख पाओगे। लेकिन प्रियो 62 का 10 में लिखा है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। प्रियो, अंधेर करने पर कहता है, अंधेर जितना हम नीच के काम कर रहे हैं, बुरा कर्म करते हैं, अंधेर करते हैं, लूट रहे हैं दूसरे का, उसका कहता है लूट का जो रखें उस पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति कितना हो बढ़ जा। प्रियो, सबसे बड़ा धन हमारा जीवन है, वो सांस है प्रियो। और इसको बता रहा है कि कोई तौल नहीं सकता है, और तौलने पर भी वो हल्का है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन सुने जाने और पढ़े जाने पर परमेश्वर हर एक को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रिय साथियों, आइए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते ही पिता, तो न होता तो कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए खुदा। लेकिन सचमुच प्रभु दाऊद के द्वारा हमें वचन दृढ़ किया खुदा, जो संसार में हम पाप में गिरे हुए थे पिता, बुरे कर्म कर रहे थे खुदा, लेकिन प्रभु हमारा जीवन जो है हमारा नाश हो जाता खुदा। लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें उसे बचा लिया खुदा। हमारा सबसे बड़ा जीवन चाहिए खुदा, और जो अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मानव का उद्धार किया प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोगों का हृदय प्रभु जी जो शैतान कठोर किया है प्रभु, ओ दीन होकर के प्रभु जी तेरी ओर देखने पाए, तेरी ओर प्रभु जी मुड़ने पाए पिता परमेश्वर, तेरी ओर फिरने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक के जीवन को प्रभु जी गुदे गुदे को वचन छेदे पिता परमेश्वर, ताकि हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है खुदा, और वचन ही के द्वारा हमें वो जीवन मिलता है पिता। ये वचन है जीवन है, वचन है सामर्थ है पिता, ये वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है खुदा। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु जी तेरे गहराई के भेद को समझने पाए पिता। हम संसार में हैं पिता परमेश्वर, धन के पीछे और दौड़ रहे हैं खुदा, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन जो सिखाया है कि जो सांस से बढ़कर के ये धन नहीं हो सकता है, और जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो सबसे बहुत हल्का है खुदा। तो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी आत्मा शरीर हम प्राण तेरे हाथों में देते हैं पिता। आज की प्रभु जी विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन को प्रभु हम चाहते हैं हर एक को प्रभु जीवन को नया जीवन बदले पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन तुझमें समर्पित जीवन हो पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आप देते हैं प्रभु। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो संसार में भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको जीवन को नया कर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन में प्रभु जी तेरी सामर्थ आने पाए और तेरी ज्योति आने पाए पिता परमेश्वर, तेरी आग आने पाए पिता, क्योंकि तू हमारे जीवन के उद्धार करता यीशु मसीह तू है, जो हमें जीवन को बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मानव का उद्धार किया खुदा। वही तू परमेश्वर है खुदा, जो तूने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि संग संग रहूंगा। तू साथ साथ रहने का वादा किया है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन को प्रभु जी साथ साथ हो पिता परमेश्वर, हर एक की अगुवाई कर, हर एक मदद करे, हर एक लोग प्रभु जी अधिकारी से तुझ पर भरोसा करें, विश्वास करें और तेरे वचन के अनुसार उस
संपत्ति के द्वारा जो जीवन नाश करना चाहता है शैतान के बंधन छुड़ा पिता पर। आदर, महिमा और गौरव और जला सिर्फ आप देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।